हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन। यहां पर हम अलजेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दिया गया है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे किससे? अलजेब्रिक मेथड से। इससे पहले वाली जो दो एक्सरसाइज हैं वहां पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सिंप्लीफाई किया है ग्राफिकल मेथड से। अब यहां पर अलजेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो अलजेब्रिक मेथड है उनमें एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो क्या रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद फिर थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि जो अभी आगे की 3 एक्सरसाइज हैं उनमें हम इन तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा? इक्वेशन लेके चलते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। मान लिया कोई भी दो इक्वेशन दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहां पर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, मींस इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? यहां पर x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, वो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि कोई भी एक इक्वेशन लेके चलो, वहां से किसी भी वेरिएबल यानी कि x या फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, यहां से या तो x फाइंड कर दो या फिर y फाइंड कर दो। x फाइंड करेंगे, x इक्वल टू क्या हो गया? 2y। अब इसकी जो वैल्यू है वो कहां पर पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। ये ध्यान रखना है कि कहीं आप इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करें, वो तो फिर उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं उससे दूसरी इक्वेशन में हमें वो पुट करनी होगी। अब x इक्वल टू 2y है, वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहां पे आ जाएगा 3x और x की क्या वैल्यू है? 2y, फिर प्लस 2y और इक्वल टू क्या है? 20। ये हो जाएगा 3 to 6y प्लस क्या हो जाएगा? 2y और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 8y इक्वल टू 20y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 20/8। ये यहां से किसकी वैल्यू आ गई है? y की वैल्यू हो गई है। अब जो y की वैल्यू है वो वापस इक्वेशन 1 में पुट करो आप। x इक्वल टू 2y है, x इक्वल टू 2y की वैल्यू क्या है? 2 इंटू y, यानी कि y है 20 बाई क्या हो जाएगा? 8, यानी कि क्या आ जाएगा? 40/8। आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 5। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से 5 और 2, यानी कि 5/2। अब इनको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमें ये कैसे पता होगा कि यही सॉल्यूशन होंगे? तो इन दोनों की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट करेंगे, वो उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाई। अगर वो सेटिस्फाई करती हैं मींस ये दोनों वैल्यू है x और y की, वो इनके लिए क्या है? सॉल्यूशन है। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं।
x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 है। x के लिए वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5/2। 2 से 2 कैंसिल 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। बताओ x और y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 3 इंटू एक्स यानी कि 5 प्लस 2 इंटू वाई, वाई के लिए वैल्यू है 5/2। ये कट जाएगा क्या आ जाएगा 5 3 15 और प्लस क्या हो जाएगा 5 यानी क्या हो गया 20 और वो भी किसके इक्वल है 20 के इक्वल। मींस x और y की जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई। इसका मतलब ये इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक एग्जांपल और लेके चलेंगे। इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशन दी गई है, इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2। अब मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन 1 से आप x की या फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। 2x में यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3y x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y और बाई 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू कहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। पुटिंग x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 4x, x यहां पर है 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इक्वल टू क्या है 18। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से ये 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू 18 माइनस 6y और प्लस क्या हो जाएगा 6y और इक्वल टू 18। यानी कि यहां पर आप देखिए 2 यहां से अगर कॉमन निकालते हैं यह आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 18। यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 9। यानी कि ये दोनों सेम ही इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहां पर जैसे ही हमने पुट किया है यानी कि x की वैल्यू पुट की है ये तो यहां पर क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया है। ये क्या कर गया है सेटिस्फाई हो गया है। मींस यहां पर हम x और y कुछ भी पुट करेंगे, x और y की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मींस मेरे कहने का मतलब क्या है कि x और y के लिए वैल्यू हम कोई भी पुट करते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी वही इसको सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे 2 कॉमन निकालता हूं तो दोनों इक्वेशन क्या हो गई सेम। यही 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 9। मींस यहां पर इनके लिए क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनके लिए क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो इससे पहले भी हमने वहां पर रेशियो के बारे में पढ़ा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर वो केसेस लेके चलेंगे तो रेशियो इक्वल आएंगे और रेशियो इक्वल आ जाएंगे इसका मतलब वो लाइनें क्या होंगी कोइंसिडेंट लाइनें होंगी और कोइंसिडेंट लाइनें होंगी मींस वहां पर क्या होते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वही है कि यहां पर भी क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये था कि अगर दोनों इक्वेशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइनें आ रही होंगी तब। ठीक है, और जैसे एक केस था पैरेलल लाइन के लिए कि वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही थी क्योंकि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मींस x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उनको सेटिस्फाई करेगी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो वो था पैरेलल लाइन के लिए। ये आ गया कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बाकी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के अंदर ट्राई करेंगे।
इंट्रोडक्शन के अंदर हम यहीं तक स्टडी कर रहे हैं। दैट्स ऑल।